मार्था नौसम जी वैसे तो मूलतः फिलॉसफी की छात्रा है। उनका जो मूल वर्क है वो अरिस्टोटेलियन जो फिलॉसफी है उसके ऊपर वो फोकस करती हैं और वो ये साबित करती हैं कि किस तरह से अरस्तू जो है वो उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, उसकी जो ज्ञान को प्राप्त करने की जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी, वो ये दिखाता है कि फिजिकल सेंसेस से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु जो हमारे ज्ञान को देखने की जो परसेप्शन है वो इक्वल टू फिजिकल सेंसेस नहीं होती, क्योंकि उसको हम अपने ब्रेन में प्रोसेस करते हैं। पर नंदलेस जो ब्रेन में हम जो ज्ञान को समझते हैं, जो फिजिकल हमें दिखता है, वो उसको समझने के लिए हमें किसी मेटाफिजिकल, किसी प्रभु, किसी प्लेटो की तरह किसी काल्पनिक थ्योरी ऑफ फॉर्म की ज़रूरत हमें नहीं। बेसिकली वो ये दिखाती है कि अरस्तू का जो लॉजिक है वो सबसे बेस्ट है, जो मटेरियल बेसिस ऑफ नॉलेज को परसेप्शन से जब हम देखते हैं तो उसको देखने का एक सेटअप तैयार करता है। ठीक है जी, ऐसी बात मार्था दासमबाब कहती है। इसके अतिरिक्त वो फिलॉसफी की मतलब छात्रा हैं और विद्वान हैं, उन्होंने कई लेख लिखे, पर उनका जो मूल संबंध आगे बढ़ता है और जहाँ वो आज खड़ी हैं, जिसके लिए वो दुनिया में पहचानी जाती हैं, वो है बेसिकली कैपेबिलिटी अप्रोच। ये कैपेबिलिटी अप्रोच पाकिस्तान के एक महान अर्थशास्त्री श्री स्वर्गीय महबूबुल हक जी, जिन्होंने पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार कराया था, उसके पश्चात उन्हीं के शिष्य अमर्त्य सेन जी, और फिर बाद में और भी कई अन्य विद्वान, और उनमें से एक मार्था नौसम भी है। बेसिकली मार्था नौसम 10 तरह की कैपेबिलिटीज़ की एक क्रम बनाती है, जिसमें कि जो कि मानव के लिए ज़रूरी है, जिसमें उसकी ऑटोनॉमी, उसमें तार्किकता, उसको खेलने का अधिकार, और इस तरह के कई 10 अधिकार वो देती हैं, बताती हैं कि ये चीज़ें अगर आदमी के पास हैं तभी मानव अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकता है। तो बेसिकली जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है, ये कहता है कि जो साइमन कुजनेट ने जो जीडीपी का इंडेक्स जो बनाया, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने का एक सबसे फेमस इस वक्त का एक इंडिकेटर है, जिसके हिसाब से हम किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम विजिट करते हैं, समझते हैं, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो केवल भौतिक विकास पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि मानवीय विकास पर फोकस कर पाता है। जो बात महबूबुल हक ने भी कही कि किसी भी देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके लोग होते हैं, उनकी समृद्धि, उनकी खुशहाली, उनकी सक्षमता को ही वास्तव में विकास से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। यही बात बेसिकली मार्था नौसम उसको और ज़्यादा 10 अपने कैपेबिलिटी के क्राइटेरिया बना करके पेश करती है दुनिया में, और उनकी इस अप्रोच को में उनकी हेल्प हमारे एक जीन द्रेज नाम के एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, जो कि भारत में काफ़ी काम कर चुके हैं, और अमर्त्य सेन, उन्होंने जो भारत के अलग अलग स्टेट्स के जो सोशल इंडिकेटर्स थे उनकी स्टडी करके इसी बात को साबित करने का प्रयास किया। मतलब भारत भी उनके लिए एक बड़ी लेबोरेटरी रही है। विशेषकर बार बार वो कोट करती हैं केरला का और गुजरात का उदाहरण। वो बताती हैं कि किस तरह से गुजरात की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद, उसका एक जीडीपी बेटर होने के बावजूद, गुजरात में जो स्त्रियों की जो स्थिति है, जो लोगों की जो स्थिति है, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में गुजरात की स्थिति उतनी अच्छी नहीं, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो या औरतों की शिक्षा की दर हो या इस तरह के जो भी क्राइटेरियाज़ हैं, जबकि केरला में बहुत अच्छा है। हालांकि केरला की इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही, इस बात को स्वीकार करते हैं जीन द्रेज और इस तरह के लोग, परंतु वहाँ पर जब तक एजुकेशन का इंडाइस है, वो हंगर का इंडाइस है, उसमें केरला का जो है सबसे बेटर मतलब रिकॉर्ड है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसको ये बताना चाहते हैं कि प्रो बिजनेस, प्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल अपनाने से ज़रूरी नहीं है कि आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में भी वो रिफ्लेक्ट हो। ये बेसिकली उनका मेन प्रीमाइस है, जिसको वो बार बार कोट करती हैं। इसके अतिरिक्त वो एग्जांपल देती हैं हमारे सेवा नाम की संस्था, जो गुजरात में ऑपरेट करती है महिलाओं के लिए, और अब शायद पूरे भारत में करती है, जो कि वुमेन को सेल्फ हेल्प के माध्यम से अपने पाँव पे खड़ा करती है। उसमें बार बार वो बसंती देवी का उदाहरण देती है और बताती है किस तरह से बसंती देवी को उनके शराबी पति ने जब पीटा, मारा, तो मजबूरी में बेचारी भाग के अपने भाइयों के पास आई
और फिर उसके भाइयों ने उसका ख्याल रखा, उसको एक दुकान में काम दिया, पर बेचारी उस पर भी एक बोझ महसूस करती थी कि मैं अपने भाइयों पर भी क्यों बोझ पड़ूँ। तो इसलिए उस औरत ने फिर अपने भाइयों के सहयोग से और बाद में सेवा के साथ जुड़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके अपने को सक्षम बनाया और आज वो एम्पावर महसूस कर रही है। उसके अंदर उसकी जो 10 कैपेबिलिटी मार्था बताती है, उनमें से एक और है एफ़िलिएशन, कि लोगों के साथ जुड़ सके। तो बसंती देवी अब सेवा के साथ एफ़िलिएट हो गई है और उसकी कई सहेलियाँ बन चुकी हैं, जो कि मिल करके अपने को एम्पावर भी कर रही है और समाज में जो ये नारी के खिलाफ जो वायलेंस है, उसके खिलाफ भी लामबंद हो रही है। तो ऐसा मार्था अपनी स्टडी में बताने की कोशिश करती है। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच जो है, इसको अगर एक और एंगल से हम देखें, जो मानव की के अंदर छुपी हुई कैपेबिलिटीज़ को प्रफुल्लित करने के लिए पूरे विश्व से आह्वान करती है। बेसिकली एक पॉलिटन अप्रोच है, हालांकि मार्था इसको ठुकराती है, पर ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन और पूरे विश्व के देशों को आह्वान करती है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश ना रहे जहाँ पर ऐसे बच्चे ना रहें, ऐसी औरतें ना रहे, ऐसा कोई वर्ग ना रहे, ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जिसकी कैपेबिलिटी पूर्ण रूप से किसी कमी के कारण विकसित ना हो। उनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जाए ताकि वो सक्षम रूप से कैपेबल हो सके और अपना विकास कर सके। ये बात मार्था बार बार अपने वर्क्स में स्ट्रेस करती, क्योंकि उनका ये मानना है हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ महत्वपूर्ण जन्म से सिद्ध कैपेबिलिटीज़ लेके आता है। अगर वो उसको अटेन नहीं कर पाता तो उसके पीछे सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार होती है, उसके पीछे आर्थिकीय व्यवस्था जिम्मेदार होती है, उसके पीछे हमारे विकास का जो एक लॉपसाइडेड जो मॉडल है जो कि जीडीपी से रिफ्लेक्ट होता है, वो जिम्मेदार है और उसको चैलेंज करने की, उसको चैलेंज करके चेंज करने की अब आवश्यकता है। ये बात बार बार मार्था नौसम्बाम स्ट्रेस करती है। यही उनकी जो जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। इसके अतिरिक्त मार्था अम, अ, को जो है एक वो एक ह्यूमन ओरिएंटेड डेवलपमेंट का वो एक प्रोजेक्ट चाहती हैं दुनिया में, और इसके लिए उनकी ये अपील है बार बार दुनिया के समृद्ध देशों से कि गरीब देशों में भी इन चीज़ों को प्रेरित किया जाए, उसके लिए फंडिंग दी जाए। और वो दर्शाती हैं अपनी लेक्चर्स में किस तरह से यूएन ने भी अब एचडीआई इंडेक्स को अडॉप्ट किया है और अब सब देशों को इसको फॉलो करना पड़ रहा है, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन का स्तर, कितने साल आप जीते हैं, इन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे लोगों की ज़िंदगी को अंडरस्टैंड और एनालाइज किया जा रहा है। इसको मार्था मतलब दिखाती है कि किस तरह से अलग-अलग ग्लोबल एजेंसीज़ इसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाएँ भी फंडिंग कर रही है, और इसकी वजह से देश भी अपनी ग्राउंड की पॉलिसीज़ में अब इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये बात वो बताती हैं। वो बोलती हैं बेसिकली ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो अप्रोच है इस इकोनॉमिक मॉडल डेवलपमेंट में जो आ रही है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, जो कि जीडीपी को रिप्लेस कर सकती है, जीडीपी सेंट्रिक उसको रिप्लेस करेगी, ग्रोथ सेंट्रिक इकोनॉमिक अप्रोच को चेंज करेगी, देशों की अप्रोच को चेंज करेगी। वो बेसिकली रिज़ल्ट है जो जेंडर स्टडी हमने पढ़ी, औरतों की स्थिति के बारे में, ह्यूमन राइट्स की जो अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई, और जो अब नई साइकोलॉजिकल, सोशल जो अंडरस्टैंडिंग विकसित हो रही है, इसमें ये पता लग रहा है कि मानव एक ऑटोमेटिक एक एक इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, बल्कि उसकी ग्रुप कॉन्शियसनेस होती है, उसकी फीलिंग, उसकी हैप्पीनेस ग्रुप और ग्रुप से भी प्रभावित होती है, और उसके अंदर कंसाइंस भी होती है जो दूसरों से जुड़कर देखती है, वो सिर्फ सेल्फिश नहीं है। और मार्था मानती है जहाँ एक तरफ से जो क्लासिकल लिबरल जो सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं फिजिकल सेंस में, वो मॉडल फेल है। साथ ही जो यूटिलिटेरियन मॉडल है कि आदमी को अच्छा लगना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसकी इंद्रियां सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो भी मॉडल कामयाब नहीं है, क्योंकि वो हैप्पीनेस के बीच में भेद नहीं करता। जो बात जॉन स्टुअर्ट मिल ने कही, वही बात मार्था दोहराती है कि यूटिलिटेरियन मॉडल लोगों की खुशी की बात करता है, पर खुशियाँ भी एक तरह की नहीं होती। कुछ खुशियाँ निम्न श्रेणी की होती हैं, कुछ खुशियाँ उच्च श्रेणी की होती है। तो उनमें भेद करने में जो इंद्रिय सुख की बात जो मॉडल करते हैं, वो भी असफल हैं। तो अब ऐसे दौर में हमें कैपेबिलिटी अप्रोच को फ़ोकस करना पड़ेगा, जो कि व्यक्ति को जो 10 मार्था वो दे रही हैं शर्तें, उसके हिसाब से व्यक्तियों को सक्षम बनाती हैं ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर सकें, और औरतें सशक्त हो सकें, बच्चे उचित पोषण ले सकें। फिर मार्था ये बोलती है, जब हम ये ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच अपनाएंगे
तो सभी वर्गों के लिए वन साइज़ फिट पॉलिसी नहीं बनेगी, बल्कि हर एक वर्ग और हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट और डिफरेंट उनकी नीड्स हैं, उनकी नीड्स के हिसाब से उनको अप्रोच किया जाए। जैसे बच्चों को डिफरेंट कैलोरी चाहिए, औरतों की अलग समस्याएँ हैं, और सिर्फ़ समस्याएँ इकोनॉमिक डोमेन में नहीं है, उसके कई एस्पेक्ट हैं। ऐसा भी मार्था अपनी बात में कहती हैं। तो ये कहीं न कहीं विश्व में विकास को मानववादी दृष्टिकोण से और उसको उसमें एम्पैथी, उसमें दया भाव को भरने की बात मार्था करती हैं। हालाँकि मार्था ये भी संकेत कर रही हैं कि भविष्य में मनुष्य और पशु के रिश्तों में भी जो जो ह्यूमन का जो राइट्स की बात है अभी तो, पर एनिमल के अधिकारों की बात भी फिर उठेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इसमें। ऐसा मार्था बताती है मार्था नौसम बाम। धन्यवाद।